नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम के लिए दोस्तों आज हम फिर लेकर के आ चुके हैं। ये आपका सेकंड क्लास है आपके सीडीवी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के, यानी कि आज के भी क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन वही होगा जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी तरीके से पेपर आपको 7 जुलाई के पेपर आपको इसी तरीके सेम आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है, आपको ध्यान में रखना है, ध्यान समझिएगा। जो नए स्टूडेंट है ध्यान सुनिए, सीटेट का सिलेबस अलग होता है और जो है आपके स्टेट का जो टेट होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा तभी आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो पाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी जो है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में जो स्टूडेंट टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हुए तो एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, या फिर टेलीग्राम के डायरेक्ट ग्रुप से जुड़ने के मैं इसका लिंक जो है हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे रखा है, आप जाकर के जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो पिछली क्लास हमने 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। आज के क्लास में जो है हम लोग 31 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से करवा रहे हैं। इससे क्वेश्चन 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आपसे मिल जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आज इतना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यानी 31 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कहता है कि आजकल सिद्धांतकार, ठीक है, कहता है आजकल सिद्धांतकार क्रमिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि। अब आजकल सिद्धांत का क्रमिक अवस्था यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो सेंसिटिव पीरियड, ठीक है, और क्रिटिकल पीरियड, ठीक है, यानी संवेदनशील अवधि यानी कि क्रिटिकल पीरियड का प्रयोग करते हैं क्योंकि। अब यहाँ में 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऐसे सेम क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा सीडीपी में, ठीक है। कहता है कि विकास की प्रकृति गतिशील है इस कारण से, ठीक है। विकास केवल आनुवंशिक से निर्धारित होता है। अगर केवल शब्द आ गया तो देखते हैं आंसर आपको क्या कर देना है, कट कर देना है। विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित कर केवल आ गया है तो इसको भी तुरंत क्या कर देना है, हमें कट कर देना है। विकास स्थिर और नियत है, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया था कि विकास क्या है, वो गतिशील है, ठीक है। स्थिर आपका क्या है, नहीं है, नियत नहीं है, इसलिए भी आपका आंसर क्या होगा, गलत। तो सही कौन सा होगा, सही आपका पहला होगा कि विकास की प्रकृति जो है वो क्या है आपकी, गतिशील है, ठीक है। विकास की प्रकृति क्या है आपकी, गतिशील है, ठीक है। हम ध्यान सुनिएगा कि विकास की प्रकृति गतिशील है, अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास सबका अलग अलग गति से क्या होता है, होता रहता है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन आपको करेक्ट सही हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो आज भी आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि 30 में से आपका कितना क्वेश्चन जो है आपका सही हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रोजाना सुबह में मॉर्निंग में एक 7 बजे का क्लास हम लोग लेकर के आते रहेंगे, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कहता है कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है। यानी कि एक बच्चे की जो बुद्धि है, ठीक है, और उसका जो विकास है, इनमें से निम्नलिखित में से किन किन कारकों से जो है प्रभावित होती है। चलिए देखते हैं। कहता है पहला कहता है कि परवरिश की शैलियाँ, दूसरा कहता है आनुवंशिक ढांचा संरचना, और तीसरा कहता है विद्यालयी अनुभव, और चौथा कहता है व्यक्तिगत रुचि। तो कहता है एक बच्चे की बुद्धि और विकास में से निम्नलिखित किस किन कारकों को प्रभावित करती है। तो देखिएगा कि बच्चे के जो बुद्धि और विकास है, पहली बात की परवरिश, जैसा परवरिश और शैली रहेगा उस तरीके से बच्चा विकास करेगा। आनुवंशिक ढांचा और संरचना पर भी उसका जो है प्रभावित करेगा, और विद्यालय अनुभव, जैसा विद्यालय में अनुभव होगा उसी तरीके से बच्चे का बुद्धि और विकास जो है वो प्रभावित करेगा, और व्यक्तिगत रुचि भी जो है वो प्रभावित करता है। यानी कि चारों ऑप्शन आपका प्रभावित करता है, इसलिए आपका विकल्प नंबर आपका 4th आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि वृद्धि और विकास जो वंशाक्रम और साथ में आपका वातावरण दोनों से प्रभावित होने वाली क्या है, ये प्रक्रिया है। चलिए एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि अभिकथा आपका आ गया क्वेश्चन, ठीक है, ये तीसरा है। अभिकथन कहता है कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं,
और ध्यान में रखिएगा ऐसे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीटेट में अक्सर करके इसी तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। और दूसरा तर्क कहता है कि बचपन जो है वो सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, ठीक है। कहता है सही विकल्प आपको चूज करना है कि ए और आर दोनों सही। ए जो है व्याख्या करता है आर की, ठीक है, और ए जो है दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है और दोनों गलत है, यही, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो ध्यान से नहीं। अब स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला अभिकथन में कहता है कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास चरण से गुजरते हैं, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। इसलिए अब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कथन गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ध्यान सुनिएगा कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और बच्चा विभिन्न चरणों से गुजरता है, ठीक है, विभिन्न चरणों के क्रम से गुजरता है। और उनका जैसे उनका जो चरण या विकास जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से होती है। ऐसा नहीं कि हर बच्चे का एक ही समय पर एक ही तरीके से विकास होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। तर्क कहता है कि बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, नहीं, एक आयामी नहीं होता, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि आपका विकल्प ए भी गलत हो गया, तर्क आर भी गलत हो गया, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों क्या होगा, गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। अब सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण यानी कि दोस्तों फाइन मोटर स्किल, इसी को हम लोग सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल बोलते हैं, यानी कि मोटर स्किल, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म मोटर स्किल के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, छोटे के लिए पूछा हुआ है, ठीक है। तो कहता है रनिंग ऑन रोड या स्विमिंग इन रिवर, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। या फिर आप जो है यहाँ पर यानी कि सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना या फुटबॉल को लात मारना या धागे में मोती पिरोना। तो ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ पर फाइन सूक्ष्म के लिए बात हो रही है तो सूक्ष्म के लिए जो है यानी ध्यान से समझिएगा कैसे करना है कि हमारे मसल को जो है, मसल्स को क्या कम से कम यूज होना है, ठीक है। तो किस वाले प्रक्रिया में हमारे मसल्स को क्या हो, कम से कम यूज किस में किया जाएगा। रनिंग में तो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, स्विमिंग में भी होगा आपका, ठीक है, और आपके पैर से फुटबॉल को मारना इसमें भी होगा। लेकिन ध्यान सुनिएगा, पुटिंग बीड्स इन द थ्रेड, यानी दोस्तों धागे में मोती पिरोना जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें मसल्स का जो है बहुत कम यूज हो रहा है, क्योंकि सूक्ष्म की बात हो रही है। तो ऑप्शन आपका चौथा ही क्या होगा, आपका करेक्ट सही माना जाएगा, ठीक है। चौथा आपका करेक्ट सही माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कहता है कि बचपन में वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है, ठीक है। कहता है विच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, ठीक है। तो यहाँ कहता है कि अर्ली चाइल्ड होगा या मिडिल चाइल्डहुड होगा, ठीक है, या फिर प्रिपरेशनल पीरियड होगा या एडोलसेंस होगा, ठीक है। यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या किशोरावस्था होगा। यानी बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, एडोलसेंस हो जाएगा, यानी कि चौथा अवस्था किशोरावस्था। इसी में जो होता है इसी को हम लोग परिवर्तन काल बोलते हैं, ठीक है। यानी वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है, तो किशोरावस्था होता है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। किशोरावस्था में बच्चा बाल्यावस्था के गुण छोड़कर जो है वयस्कता के गुण दिखाना क्या करता है, प्रारंभ करता है। और यही इसके बारे में वयस्कता के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कहता है कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शारीरिक कौशल पर, सामाजिक कौशल पर, संज्ञानात्मक क्षमता पर, या संवेगात्मक कौशल पर, या अमूर्त तर पर, किस पर हमें ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, अगर बात किया है कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो ध्यान समझिएगा, हमें शारीरिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सामाजिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही समाज का निर्माण यहीं से शुरू होती है, ठीक है। संज्ञानात्मक क्षमता का विकास कौशल होना चाहिए, ठीक है। संवेगात्मक कौशल का विकास होना चाहिए। अमूर्त तर्क ये नहीं होता, ये वाला नहीं होता है, ये वाला नहीं होता है। ये अगर हम बात करें तो किशोरावस्था में बच्चे जो है अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं, तो ये नहीं होता है। बाकी ये 4 होगा, तो ऑप्शन मिला लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपका तीसरा ऑप्शन
करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कहता है कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावी होता है। यानी कि विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावी होता है। किसमें किसमें होता है भाई? कहता है आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, शिक्षा से होता है, संस्कृति से होता है, या सामाजिक नीतियों से होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है। केवल फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, या फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, या फिर चारों आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो ध्यान सुनिएगा कि बाल विकास के क्षेत्र में जो हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित करता है। तो ध्यान से, विकास जो है वह आपका क्या है, आनुवंशिकता को भी प्रभावित करता है, शिक्षा को, ठीक है, और क्या संस्कृति से भी है, और सामाजिक नीतियों से, यानी कि चारों से होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आप 4 की तरफ जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, यानी बच्चों का जो विकास वो किस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। अगला कहता है अव्यवस्थित रूप से होता है, किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। ठीक है, और तीसरा कहता है कि पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। तो केवल विद्यालयीकरण देखते ही आंसर आपको कट कर देना है। पूरे विश्व में बच्चों में एक समान दर से होता है, तो बच्चों में एक समान दर से विकास बिल्कुल नहीं होता, अभी जस्ट हमने आपको होता है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब कहता है अव्यवस्थित रूप से होता है, किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर जाता है, ऐसा नहीं होता है। विकास जो होता है वह व्यवस्थित रूप से होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपको क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसे ही आपको सीटेट में भी क्वेश्चन पढ़ना है, उसका ऑप्शन देख लेना है, गलत कौन कौन से है उसको पहले कट कर दीजिएगा, उसका जो बचता है वो आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो है पहला आपका सही हो जाएगा कि बच्चों का विकास का जो प्रकार वो व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों व्यक्तिगत का सिद्धांत एवं समान प्रतिरूप का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया भाई। चलिए 39 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कहता है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रेत्य क्या सुझाता है। ठीक है, यानी नमनीयता यानी कि परिपक्वता। ठीक है, क्या हो गया, परिपक्वता। नमनीयता का मतलब कि परिपक्वता, यानी बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क परिपक्वता संप्रेत्य क्या सुझाता है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। ठीक, और सेकंड कहता है कि विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। केवल, ध्यान से केवल शब्द आ गया यहाँ पर, तो केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है और वातावरण नहीं, तो केवल शब्द आ गया, तुरंत कट करेंगे। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करती, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, और विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, तो एक समान दर से क्या होता है, नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा बचा, आपका पहला ही बचा। ठीक है, कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए ही संवेदनशील अवस्था है। ठीक है, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डेवलपमेंट इज है, यानी विकास है एक अनिरंतर प्रक्रिया। ठीक है, एक क्रमिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं होता है। एक ऑप्शन यहाँ पर कट गया है। तो हमने आपको बताया कि विकास क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया, यानी एक के बाद एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला हुआ उसके बाद तुरंत आप वो बड़े हो गए, ऐसा नहीं होता है, ये क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, और एक यहाँ विकास के अनिरंतर प्रक्रिया, ये तो गलत हो गया। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं, तो ये गलत होता है, दोनों से होता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका सही हो जाएगा कि विकास जो है क्रमिक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए है। कहता है कि निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक नीतियां, अब आनुवंशिक पूछा है तो सामाजिक नीतियां तो होगा नहीं। शैक्षिक संस्थाएं, ये भी आपका सामाजिक रिलेटेड, ये भी नहीं होगा। जैविक परिपक्वता और सांस्कृतिक प्रथाएं, तो ये भी आपका नहीं होगा। अगर आनुवंशिकता से पूछा, आनुवंशिक कारक पूछा हुआ है तो जैविक परिपक्वता, ये सही आंसर होगा। आपका तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यानी जैविक परिपक्वता जो है वो आनुवंशिक क्या है, कारक है। ठीक है, जैविक परिपक्वता जो है वह हमारा एक प्रकार क्या है, आनुवंशिक कारक है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट सही होगा। चलिए 42 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये वही क्वेश्चन है जो आपको सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ये आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, बने हुए सभी को हमने क्लियर किया हुआ। इसके पहले हमने फर्स्ट क्लास में हमने 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कराया था। उम्मीद है कि आप सभी ने इस क्लास को देखा होगा। अगर नहीं देखे तो जरूर जाकर देखिएगा। और ये 30 क्वेश्चन आपके टोटल 60 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमने अच्छे से करवाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और ऐसे हम लोग एक्सरसाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको भी समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आँख मूंद करके, ताकि जितने भी क्लास हो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। टेलीग्राम का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर जुड़ जाइएगा। चलिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए सही नहीं है ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा सीटी में तो क्वेश्चन ध्यान से आपको एग्जाम में पढ़ना है। चलिए, नहीं के लिए पूछा हुआ है, कहता है कि विकास के संदर्भ में पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। तो कहता है बच्चे अलग अलग दर या गति पर विकसित होते हैं, तो ये बात क्या है, सही है। हमको नहीं के लिए पूछा हुआ। ठीक है, विकास क्रमिक रूप से होता है, ये भी बात बिल्कुल सही। विकास जो क्रमिक रूप से होता है, यानी कि एक नियम अनुसार होता है, एक के बाद एक होता है। ठीक है, विकास जो अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो विकास जो अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, तो व्यवस्थित बिल्कुल होता है विकास, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन विकास हमेशा अनिरंतर होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो गलत के लिए पूछा हुआ है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर 4 को आप सही करेंगे। ठीक है, गलत के लिए पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, विकास जो है हमारा क्या है, वो एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और यह जो है गर्भधारण से जो है मृत्यु तक क्या करती है, चलती रहती है। ये ध्यान में रखिएगा, इस स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे विकास से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कहता है कि वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास, यानी कि वह सिद्धांत जो विकास के विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं। ठीक है, वे मानते हैं कि विकास निरंतर होता है, रुक रुक कर होता है, संस्कृति आधारित होता है, आनुवंशिकता पर निर्धारित होता है। ये 4 ऑप्शन आप कहेंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन जो है मिलते जुलते लग रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, विकास जो है यानी कि वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर, ध्यान सुनिए, विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, और वे मानते हैं कि जो विकास है हमारा क्या है, वो आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि दोस्तों विकास क्या होता है, वो रुक रुक करके होता है। ठीक है, यानी इनमें विकास अवस्थाओं से गुजर करके होता है। यानी कि अब ऐसे बाल्यावस्था में बच्चे क्या तेजी से वृद्धि करते हैं, यानी गर्भावस्था में बच्चे भी, गर्भ में बच्चे क्या जल्दी विकसित होते हैं। लेकिन क्या होता है कि लेकिन बाल्यावस्था में उसके अपेक्षा क्या होता है, थोड़ी धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विकास का प्रक्रिया, जो विकास है वो क्या रुक रुक करके होता है, इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह सिद्धांत जो विकास के विभिन्न चरणों की बात कर रहा है। ठीक है, विभिन्न, ये ध्यान रखिएगा, विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित अगर करते हैं तो ये मानते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है, जो विकास है वो रुक रुक करके होता है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आपको एग्जाम में ध्यान देनी है, ताकि क्वेश्चन आपको गलत ना होने पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रमिक अवधि, यानी क्रमिक अवधि यानी कि क्रिटिकल पीरियड, यानी कि क्रमिक अवधि के संप्रत्य की क्या अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड एज्यूम्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो कहता है यहाँ पर ऑप्शन कि विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव ना होना, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, या पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, अगर इसके लिए अगर बात किया हुआ है तो ध्यान सुनिएगा, नकारात्मक, ये पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना, ये तो गलत हो गया। आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होता है, ऐसा बात नहीं है। विकास, आनुवंशिकता का विकास पर पूरा प्रभाव होता है। ठीक है,
वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ये भी बात गलत है। वातावरण का विकास पर पूरा प्रभाव होता है, ठीक है। विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि क्रमिक अवधि में यानी क्रिटिकल पीरियड में जो है संप्रेरक की क्या अवधारणा है, तो विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, कहता है कि विकास की नमनीयता। अब नमनीयता को हमने अभी इसका अर्थ बताया क्या होता है, परिपक्वता। इसको क्या बोलते हैं, परिपक्वता बोलते हैं। यानी विकास की परिपक्वता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। कहता केवल, अब केवल शब्द आ गया है तो देखते हैं आंसर कट करते हैं। केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, ये गलत हो गया आपका। पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, बात बिल्कुल क्या है, ये सही है। विकास हमेशा निरंतर होता है, ठीक है, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो ध्यान सुनिएगा कि विकास की परिपक्वता में विश्वास रखने वाले सिद्धांत का निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं, हमें इस बात का हमें उत्तर देना है। तो विकास की परिपक्वता में विश्वास रखने वाले मनोवैज्ञानिक जो है वो वातावरणीय कारकों का प्रभाव विकास पर क्या करते हैं, बताते हैं। इसलिए जो है आपका सेकेंड ऑप्शन सबसे करेक्ट सही होगा कि पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। ये ऑप्शन आपका सबसे सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा हुआ है कि विकास की परिपक्वता में विश्वास रखने वाले जो सिद्धांतकारी हैं वो निम्न से किस दृष्टिकोण को मानते हैं, तो पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, ये वो मानते हैं। इससे सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 46 की तरफ बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, ध्यान समझिएगा, कहता है कि हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। चार ऑप्शन आपको दिख जाए, भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास और जो है सांस्कृतिक विकास, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे बहुत आसान से इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। कहता है हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं, ठीक है। अब क्या है, योग्यता आ गया, ये शब्द याद रखिए कि योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, दूसरे के कार्यों और उनके व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन इनमें से कौन सा करता है, भाषा विकास करता है, नैतिक विकास करता है, ध्यान सुनिएगा। अब इसमें क्या आ गया, व्यवहार आ गया, क्या आ गया, व्यवहारवाद आ गया, ठीक है। इसमें क्या आ गया आपका, व्यवहार आ गया, और क्या आ गया आपका, भाव भी आ गया, ठीक है। भाव भी शब्द, भाव भी आया इसमें, ठीक है, पढ़ने के बाद। और क्या होगा, तो और क्या क्या, मूल्य आ गया, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या मूल्य है, ठीक है। ये सभी अगर ये चीजें आ जाती तो ये सभी भाग किसके, नैतिक विकास के भाग है, किसके हैं, नैतिक विकास के भाग हैं, ठीक है, नैतिक विकास के भाग है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड से हो जाएगा, नैतिक विकास इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि व्यवहार, भाव, मूल्य जो है नैतिक विकास में ही क्या होते हैं, शामिल हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, कथन ये कहता है कि अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। यानी अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। तर्क आर कहता है कि बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, ठीक है। ये दो है, ऑप्शन आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान सुनेगा, अभिकथन ये कहता है कि अभिभावकों को बाल्यावस्था जो है वो देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना है। बिल्कुल हाँ, ये शामिल करना चाहिए, बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। क्योंकि ध्यान सुनेगा कि अभिभावकों को चर्चा में शामिल करने से देखभाल के सही तरीके के प्रति जागरूक क्या करेंगे, जागरूक रहेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, कथन ही आपका सही हो गया। तर्क आर कहता है कि बाल विकास जो है पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, तो बिल्कुल हाँ बात सही है। ये भी बात बिल्कुल बात सही है कि बाल विकास जो है वो परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी बात आपका क्या सही है। क्या ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो हाँ एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही आंसर होगा।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ठीक है, कहता है कि विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। यानी दोस्तों, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस एस्पेक्ट रिलेट टू डिस्प्ले ऑफ सेल्फ कंट्रोल, एक्सपेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, यानी कौन सा कहता है, इमोशनल, मोरल या फिजिकल या फिर मोटर, यानी कि संवेगात्मक, नैतिक, शारीरिक और गत्यात्मक। ठीक है, तो यानी कि विकास का कौन सा क्षेत्र जो स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की अगर बात करता है तो आपका क्या कौन करता है, संवेगात्मक करता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा, यानी कि इमोशनल करता है, यानी कि स्वनियमन। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं का संबंध जो है वो संवेगात्मक विकास से है, यानी संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं, संवेगात्मक विकास से रिलेटेड या संवेगात्मक विकास से संबंधित है। इसलिए आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्वनियमन, प्रदर्शन, ठीक है, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं जो बात करता है वो संवेगात्मक विकास करता है। तो स्वनियमन जो है, ठीक है, ये स्वनियमन जो है ये प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं का संबंध जो है संवेगात्मक विकास से है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए 49 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। सही है के लिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। तो कहता है विकास पूरी तरह से अनिश्चित है। दूसरा कहता है कि विकास अत्यधिक अनिरंतर है। और तीसरा पॉइंट कहता है कि व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है। चौथा कहता है विकास जो पैर से सिर की तरफ होता है। तो हमने अभी आपको बताया कि विकास जो व्यक्तियों की विकास के दर में विभिन्नता क्या होती है, पाई जाती है। यानी विकास दर जो है, विकास दर विभिन्नता अर्थात हर व्यक्ति का विकास दर जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई जल्दी विकास कर लेता है तो कोई मंद गति से विकास करता है। इसलिए जो है आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि व्यक्तियों का विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी ये तीनों आपके क्या है, गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि ठीक है, अगला क्वेश्चन 50 नंबर का है। कहता है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है। वह सिद्धांत कौन सा है, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, शीर्षगामी का सिद्धांत, अधोगामी यानी समय या दूरामुखी सिद्धांत। कौन इनमें से सही है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, इसमें किसका बात हो रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्धारित करता है समग्र, ठीक है, यानी सभी निर्माण, समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया समन्वित होती है। यानी ये बात किसकी हो रही, एकीकरण की बात हो रही। किसकी हो रही, एकीकरण की बात हो रही है। ठीक है, तो एकीकरण का सिद्धांत सुनिएगा। कहता है एकीकरण का सिद्धांत से तात्पर्य है कि बालक पहले संपूर्ण चलना सिखाता है। ठीक है, यानी कि बालक जो पहले संपूर्ण चलना सीखता है, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है तथा अंत में जो है सभी में एकीकरण करता है। यानी पहले वो क्या करेगा, बालक सबसे पहले क्या करेगा कि अपने आप को संपूर्ण चलना सीखेगा। ठीक है, फिर अंग के भागों को भी चलाना क्या करेगा, सीखेगा। फिर अंत में सभी को एक साथ जो है प्रक्रिया में लाना शुरू करेगा, फिर वो अच्छे से चलना शुरू कर देगा। ये एकीकरण का सिद्धांत है। इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, 51 नंबर का क्वेश्चन है। और हाँ, आप सभी के लिए एक निर्देश है, नोट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा सभी स्टूडेंट के लिए। या फिर आप पेपर फर्स्ट का एग्जाम तैयारी करें या पेपर सेकंड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपके पास जो भी समय बचा हुआ है, आप जो है आपके पास PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 2011 से लेकर के 2024 यानी जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, ये आपके पास होना चाहिए। और हर रोज़ाना, ध्यान सुनिएगा, रोज़ाना एक सेट आपको कम से कम सॉल्व करनी है। समय मिलता है तो 2 सेट आपको सॉल्व करनी है। ये ध्यान रखें, जो स्टूडेंट ये पूरा प्रोसेस अब तक करता है तो उसका अच्छे से आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा।
एनसीईआरटी पैटर्न रहेगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। तो आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप एक्सरसाइज करें, उतना उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आएगा, तो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और आप PYQ अगर सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनिएगा, आप कमरे में बैठ करके जो भी 2 घंटे 2.5 घंटे के जो भी आपको समय, जैसे आप एग्जाम में बैठते हो वैसे ही आपको बैठ करके पेपर देना है, ठीक है। और आपको ये भी पता चले कितने क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, कितने हमारे सही हो रहे हैं, तुक्का आपको नहीं करना है, ठीक है। और बाकी फिर उसके बाद उस जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन गलती हुई उसका एनालिसिस आपको करनी है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कहाँ कहाँ गलतियाँ हमें हो रही, फिर उसको आपको पढ़ करके सुधार करनी है। ऐसे करेंगे आप शेष दिन में आप बहुत शानदार और ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ट्रिक है आपको सीटेट कंप्लीट करने के लिए कम समय में, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा घटक जो है सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित भी क्या करता है, जो विकास को प्रभावित करता है। कहता है कि निम्न में से कौन सा घटक जो है वो सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है, सांस्कृतिक घटक के, ठीक है, आता है जो विकास को प्रभावित करता है। स्कूली माहौल, तंत्रिका संबंधी विकास, जैविक प्रवृत्तियां, आनुवंशिक बनावट। तो देखिए तंत्रिका संबंधित ये भी आपके आनुवंशिक ये नहीं होगा, जैविक ये भी आपका आनुवंशिकता से आनुवंशिक बनावट ये भी नहीं होगा। स्कूली माहौल है वो आपकी सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, स्कूली माहौल सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका ऑब्जेक्शन रीजन का क्वेश्चन है। कहता है कहता है अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हों। यानी कि कहता है अभिकथन ये कहता है कि अभिभावकों और अध्यापकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों की बाल्यावस्था का अनुभव जो सकारात्मक हो, ठीक है, ये अभिकथन कह रहा है। चलिए सुन लिया भैया हमने। सेकंड कहता है कि बाल्यावस्था जो है वो विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए, ठीक है। तो बात बिल्कुल सही है। तो ये भी पहला भी बात सही है कि बाल्यावस्था अनुभव को दोनों का, यानी कि अभिभावकों और अध्यापकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव क्या हो, सकारात्मक यानी पॉजिटिव हो। बिल्कुल बात सही है। कारण आर कहता है कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो ये भी बात बिल्कुल सही। क्या इसकी व्याख्या करता था? हाँ, इसकी व्याख्या भी ये कर रहा है। तो विकल्प आपका पहला ही सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 53 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कहता है हालांकि विकास के क्षेत्र में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? ऑप्शन है भावनात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। चौवन नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास के किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? ठीक है, कहता है संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट या अप्रतिक्रियात्मक। तो इसका सही जो आंसर होगा वह पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेदनशील। ठीक, किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? तो संवेदनशील के रूप में जाना जाए, क्योंकि देख सकते हैं कि बच्चे समय की एक विशेष अवधि तक सरलता जो करते हैं वो संवेदनशील अवधि होती है। इसलिए जो है आपका पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ठीक है। 55 नंबर का क्वेश्चन है। कहता अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता पर क्या करते हैं? चर्चा करता है। तो क्या होगा? शारीरिक होगा, गत्यात्मक होगा या सामाजिक या संज्ञानात्मक होगा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये सभी चीज़ें जिस पर चर्चा करता है वो स्पष्टता चर्चा करता है वो संज्ञानात्मक होगा। ध्यान सुनिएगा, कहता संज्ञानात्मक विकास में चिंतन, प्रत्यक्षण यानी कि ठीक है, बौद्धिक क्षमताओं का विकास भी इसमें क्या है? शामिल, किसमें? संज्ञानात्मक। और ये सभी बात इसमें था। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? ठीक है, कहता है निम्नलिखित
कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया, इस सिद्धांत ध्यान सुनिएगा। कहता है जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। एक ठीक है, और कहता है ये कौन सा किस सिद्धांत को ये दर्शाता, ये जो कथन है ये किस सिद्धांत को दर्शाता है। पहला कहता है भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर है, भाषा पर अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित, विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो आपका जो आंसर सही होगा वो आपका फोर्थ सही हो जाएगा कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील क्या है, काल है। यानी ध्यान सुनिएगा, कहता है भाषा विकास पूर्व बाल्यावस्था में अधिक होता है और बाल्यावस्था एक संवेदनशील अवस्था है जो भाषा जो है बच्चे को बोली जाएगी, वही भाषा जो है बच्चा क्या करेगा, अनुकरण करेगा, वही बच्चा सीखेगा। तो आप आस पास पड़ोस में अपने घर में बच्चे देखे होंगे, जो आप भाषा बोलते हैं बाल्यावस्था बच्चा वही भाषा क्या है सेम सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, फोर्थ सही हो जाएगा। भाषा के विकास का एक संवेदनशील क्या है, काल है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में ऑप्शन सही होगा। 57 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए कहता है कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। यानी जो बाल विकास है में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। अभी बार बार ये शब्द आ रहा था संवेदनशील अवधि। ठीक है, आइए देखते हैं। कहता है पहला कि केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित है। तो केवल शब्द आ गया है यहाँ पर, तो आप तुरंत ही देखते हुए आंसर इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। सेकंड कहता है कि विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, ठीक है, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जाए। अब केवल शब्द आ गया तो गलत हो गया। वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है, बाल विकास की हो रही है, तो इसमें आपका चरम पद तो नहीं होगी। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका सही हो जाता है कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि का अर्थ जो होता है वह विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। यानी कहता है किस अवधि के दौरान विचार जो अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपनावस्था, मध्य बचपनावस्था, किशोरावस्था। तो जो अमूर्त चिंतन होता है वह 11 वर्ष के बाद, यानी कि हम कह सकते हैं किशोरावस्था। आंसर सही हो जाएगा किशोरावस्था। यानी किशोरावस्था में ध्यान सुनिएगा कि अमूर्त चिंतन जो होता है वह 11 वर्ष के बाद शुरू होता है और यह विशेषता किसकी है, किशोरावस्था की विशेषता, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा एग्जाम में सीटेट में पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब 59 नंबर का क्वेश्चन 59 कहता है विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। विकासात्मक कार्य, विकासात्मक आवश्यकताएं, विकासात्मक बाधाएं या विकासात्मक क्षेत्र। तो पहला ही आपका आप सही हो जाएगा कि विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं विकासात्मक कार्य कहते हैं। यानी कि सभी व्यक्तियों की विशेषता आयु में सामाजिक अपेक्षाएं समान हो जाती हैं, जिसे विकासात्मक कार्य कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका पहला सही हो जाएगा। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अजर्सन रीजन से क्वेश्चन नंबर 60 है आपका। ठीक है, अब कथन ये कहता है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर वह ठहर जाता है। ठीक है, और तर्क आर कहता है कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते हैं। तो ऐसा बात नहीं है, आदमी हमेशा क्या करता है, सीखता रहता है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, आपका स्टेटमेंट जो कथन ये है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था का तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तो ध्यान सुनिएगा, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। ये बात बिल्कुल क्या है भाई, आपका गलत है कि संज्ञानात्मक विकास जो किशोरावस्था में पूर्ण होता है। बच्चा उम्र भर नई चीजें क्या करता है, सीखता रहता है। अब ये कहता है कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख पाता, ये भी बात बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि कथन ये भी गलत हो गया, कथन तर्क आर भी गलत हो गया। यानी कि बालक जो वो पूरे उम्र भर कुछ न कुछ क्या करता है, सीखता रहता है। और यहाँ पे ये कह दिया है कि मध्य बाल्यावस्था के बाद जो है नई चीजें नहीं सीख पाता, तो ये भी स्टेटमेंट आपका तर्क आर भी गलत हो गया। और ये विकास, और ये कहता है संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास जो किशोरावस्था में जाकर क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है,
तो दोनों गलत हो गया, तो ए और आर दोनों गलत है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर क्या होगा, दोनों गलत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज के क्लास हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। 30 में 30 क्वेश्चन किन किन स्टूडेंट का सही हुआ आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे ही क्लास जो है, अब जो एक क्लास जो है एक्सरसाइज वाला क्लास, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सीटेट में, ठीक है, उसके लिए हम लोग मॉर्निंग में सुबह जो है, ध्यान सुनिए, क्लास एक सुबह 7 बजे एक क्लास लेकर के आएंगे, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, यानी 7 जुलाई के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये हमने आपको इसलिए थोड़ा सा बेहतर आपके लिए ये है कि हमने इसको चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया है, ताकि एक चैप्टर में आपको ध्यान में रखे कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे इससे बन सकता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। फिर भी किसी भी स्टूडेंट कहीं प्रॉब्लम होती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, चलते चलते अभी तक क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार चैनल को आंख मूंद करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, भले ही एग्जाम निकल जाएगा क्लियर, उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल में आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के दबा ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और टेलीग्राम से जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप खोलेंगे, सबसे पहले टेलीग्राम का लिंक ही हमने दिया हुआ है, आप जुड़ जाइएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे, सबसे पहले ग्रुप आ जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।